श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में श्री भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया, जिसको 8 भेद बताए जिसके। और उसके बाद 5वें श्लोक में परा प्रकृति, जो मेरी ही प्रकृति है, मैं ही था मैं ही हूँ, ऐसा कहना है उनका। तो वो अपना परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का दोनों 4थे और 5वें श्लोक में वर्णन किया। इसे जानो, ऐसा उनका कहना है। तो धीरे धीरे वो विषय को अपनी ओर लाएंगे। पहले सब भगवान का है, या लीलाधारी सगुण साकार ही है वह, या सारा संसार उनकी लीला स्थली है और उनकी ही क्रीड़ाएं हैं, यही मानो। तो सब भगवान का ही रूप बता रहे हैं, या वह एक होते हुए भी स्वयं ही बहुत हो गया है। एको हम बहुश्यामी, जैसे राम सीता लक्ष्मण हनुमान भील कोल निषाद रावण सेना सेनापति एक ही तत्व अनेक रूपों में बन गए। ज्ञान की दृष्टि से नानात्व तो है, नानात्व तो नहीं है। अज्ञान के कारण संसार व जीव सब बन गया। मैं और मेरा, अज्ञान का ये रूप जीव, इसका विषय है संसार। ये जीव है अज्ञान का रूप और इसका विषय है संसार। अपरा प्रकृति जगत है, जो कहता है मेरा जीव या मेरा है या मैं हूं। अतः अपरा परा जीव जगत सब अज्ञान का ही पसारा है, परंतु परमात्मा ही अनेक रूपों में भासित होता है। यही आगे वर्णन करते हैं कि मई परतरम नान्यत, मैं ही हूं। तो मैं कैसे हूं? संसार सब दिख रहा है, कुछ नहीं है ऐसा बात हम कर पाते नहीं हैं। होना मरना जीना, इसे अच्छी प्रकार जान लें। यह कैसे किस आधार पर हो रहा है? तो ये 6ठे श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे आधार पर कैसे हो रहा है। इसका वर्णन है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। अर्थात उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव हैं जग के सभी। मैं मूल संसार क्या हूं और मैं हूं अंत भी। अन्वय है, इति उपधारय सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः तथा प्रलयः। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, ऐसा निश्चय या धारण करो। पहले कहा था सुनो, अब कहते हैं सुनकर धारण करो। तो सावधान सुन धर मन माही, भगवान राम ने भी सबरी से कहा है रामायण में। तो सावधान और फिर सुनो और फिर धारण करो, 3 चीजें हैं। जितने भूत प्राणी हैं, भूत भव जो होना है, जो पैदा होता है हुआ है और जो दिख रहा है, पशु प्राणी घास वनस्पति। तो एक बाबा का कहना था कि घास से मांस और मांस से घास बनता है। सृष्टि का यही चक्र चलता रहता है। जड़ चेतन से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण होता है। जड़ और चेतन के मिलने से ही सृष्टि बनी और प्रकृति है परमात्मा की। परा अपरा ने मिलकर ही संसार की रचना की है। एतद्योनीन, जो कुछ भी कहा है, सभी भूत प्राणी इस प्रकृति से ही पैदा होते हैं। जितना भी सब दिखाई देता है, वर्णन है, वो सब इसी प्रकृति से ही पैदा हैं। अहम कृत्स्नस्य, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। मुझसे ही बनता है और मुझ में ही सब लय हो जाता है। किसी बाहरी पदार्थ से निर्माण नहीं हुआ। कुम्हार व ब्रह्मा जी से झगड़ा हुआ। मैं मल्ला, कुमार केवट कहता है कि मैं मल्ला इस नाव का, तुम मल्ला मझधार। तो धोबी दर्जी डॉक्टर से पैसा नहीं लेते, आपस में इन लोगों का व्यवहार होता है। ये लोग पैसा आपस में नहीं लेते, ऐसा नियम था। अब ये नियम बदल भी जाते हैं। तुम ब्रह्मांड बनाते हो, केवट ने कहा कि तुम ब्रह्मांड बनाते हो और मैं छोटा, कुम्हार ने कहा कि तुम ब्रह्मांड बनाते हो और मैं छोटा घड़ा बनाता हूं। बात यद्यपि ठीक है, परंतु कुम्हार ने मिट्टी नहीं बनाई, किंतु ब्रह्मांड बनाने में ब्रह्मा जी कहीं से कुछ लाए नहीं। उपादान कारण, अभिन्न उपादान, निमित्त कारण सब स्वयं ब्रह्मा जी ही हैं।
केवल चाहा और बना। उन्होंने कुछ अपने हाथ से कुछ सामान या किसी वस्तु के द्वारा निर्माण नहीं किया। दोनों एक हैं तो अंतर ही नहीं है। घड़ा बना, लोगों ने खरीदा, परंतु कुम्हार सबके यहाँ तो जाएगा नहीं। घड़ा बना के उसने दे दिया, परंतु भगवान सृष्टि के सब घटों में जाकर स्वयं बैठ गए। वह कण-कण में स्थित है। वह देखता है कि तुम इसे खराब तो नहीं कर रहे हो। वो उसमें बैठकर तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कृत्यों को, कि तुम इसको खराब तो नहीं कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, इसका क्या प्रयोजन कर रहे हो। उसे ऐसा प्रयोजन है। कुम्हार को नहीं केवल पैसे चाहिए। कुम्हार ने घड़ा बना के दे दिया, उसको तो केवल पैसे मिल गए, उसका काम खत्म। लेकिन भगवान उस चीज में बैठे हैं और उसको देखते हैं कि आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग क्या कर रहे हो। यहाँ यदि कोई आत्महत्या भी करने तो इसका उसको अधिकार नहीं है। केवल रक्षा संभालना ही उसका अधिकार है, स्वस्थ रखना है, जिससे निर्माता देखकर प्रसन्न हो कि तुमने उसकी सुरक्षा की है, बिगाड़ तो नहीं किया। जैसे कोई धरोहर या गिरवी रख जाए तो रखने वाला उसे ठीक ही देखना चाहेगा। अतः जैसे परिवार की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ऐसे भगवान की सृष्टि परिवार है। हर व्यक्ति की रक्षा करना तो हमारा सबका उत्तरदायित्व है, हर व्यक्ति का। दयावान सभी को औषधि, पानी, भोजन देते हैं। डूबते को बचाना सभी परोपकार के कार्य हैं। परमात्मा ही परमात्मा की रक्षा करता है। हम यद्यपि करने वाले कुछ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। मैं कहूँ मेरा तो मैं उसे मुझसे अलग माना जाएगा या अलग होता है। मेरे में मैं ही तो हूँ। भिन्न न होकर सारी सृष्टि मेरी है या मैं ही हूँ। जब एक तत्व मानने लगेंगे तो फिर हम किसी के ऊपर न कोई उपकार कर रहे हैं, ना कोई उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। अतः मैं ही सारे जगत का प्रभाव करता बन गया। मैं ही हूँ। घड़े में कुछ भरा, किंतु बनने के पहले व बाद में भी मिट्टी ही है। भगवान ही इन सब संसार के रूपों में आ गया। चींटी, मक्खी, मच्छर, हाथी, पशु, मनुष्य कुछ भी बने, उपयोग के अनुसार भिन्नता कर दी, परंतु एकता है। सब एक ही तत्व है। पदार्थ नष्ट हुआ तो नाम आकार मिट गया, परंतु मिट्टी की अस्थि भांति प्रियता ज्यों की त्यों है। तत्व ईश्वर का लय नहीं होता। तत्व जो ईश्वर का भाव वो है, वो उसका लय नहीं होता, सृष्टि का होगा। अतः बनाने वाले और लय करने वाले को देखें। गंगा का गंगोत्री से संबंध टूट गया तो भी गंगा है। यदि ईश्वर से संबंध हट गया, टूट गया, तो कुछ तत्व या महत्व ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। संबंध बना रहने से ही सत्ता है, महत्व है। संबंध बना रहता है तभी हमारी सत्ता है और हमारा महत्व है। संबंध हटने से हमारा कोई महत्व नहीं है, ना कोई सत्ता है। व्यक्ति पद पर है तो महत्व है, पूजा है, आदर है, सम्मान है। यहाँ पद है, भगवत पद या गुरु पद। इससे चित होने पर अस्तित्व व मान सम्मान ना रहेगा। यदि हम इससे अलग हो जाएंगे, इसको ना मानेंगे, इसको महत्ता ना देंगे, तो कोई हमारा मान सम्मान, अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। संस्था से नाता है तो दुश्चरित्र, निर्धन, अपढ़, गंवार चाहे जैसे हो, तब भी उसी एकता से सम्मान व नाता बना रहता है। वही मान सम्मान मिलता है। और संबंध टूटने पर विशाल नाता ना रहेगा, केवल घर गृहस्थी वाले ही रहेंगे। भगवान से नाता है तो मान है, जड़ भी सम्मानित है। चेतन की संयोग सत्ता से जड़ भी सम्मानित है। पहाड़, नदी की भी पूजा है, वहां भी भगवान है। यद्यपि सब एक ही हैं, जड़ चेतन यह ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। दोनों मिलकर ही क्रियाशील होते हैं, वह सुंदर दिखते हैं। चित्र या मूर्ति की महत्ता चेतन की महत्ता से है। चित्र या मूर्ति जब देखते हैं तो उसमें खुशी होती है, क्योंकि वो चेतन की महत्ता है, उसमें उसके भाव की महत्ता है। ऐसा लगता है जैसे बोलने वाला है, बोल नहीं रहा यद्यपि,
तो ऐसा ना सोचें कि हम भगवान से अलग हैं, तो वही उसकी सत्ता से हमारा है। तो जब हमें कोई ना मिले, जब कहीं से भी संबंध टूट जाए, परंतु भगवान से ना टूटे, हमारा कहीं से भी संबंध टूट जाए, हम अकेले भी रह जाएं, तो हम लोग भगवान को अपना मानते रहें, क्योंकि उसी का संबंध हमारा सत्य संबंध है। जब कोई न हो अपना, हरि ओम जपा करना। महर्षि रमण के यहाँ दो पार्टी थी, एक उन्हें साक्षात भगवान मानते थे और दूसरा मैं चैतन्य आत्मा हूँ, आत्मा रूप से मानते थे। गुरु ने आत्म स्वरूप का उपदेश दिया, परंतु तुम्हें भी वह नहीं बताते हैं, तुम्हें भी वही बताते हैं। दोनों पार्टियों को बताया सब एक ही बात, लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है। यद्यपि स्वरूपतः भेद नहीं है, दो नहीं है, एक है, ऐसा समझने वाले को आत्म तत्व के सिवा और कुछ सत्ता नहीं होती है। ऐसा समझ लें कि दो हैं नहीं, सब एक ही रूप है, सब उसी का रूप है। जैसे भी हो, तो हमको हमारी ऐसी दृढ़ता बन जाए कि तत्वतः सब एक ही हैं। अतः मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जान, सो मैं सबसे पृथक है 3, 4 और 5। तो बस अपनी मैं की हम जान कर लें कि हमारी मैं क्या है। शरीर हमारा मैं नहीं है, आत्म तत्व चेतन सत्ता ही हमारा महत्व का है, और वही हमारा तत्वतः स्वरूप है। गुरुदेव भगवान की जय।